पहले बीच सड़क पर खुलेआम गोलीबारी, सरेआम सबकी आंखों के सामने कत्ल और फिर सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी। उत्तर भारत के गैंगस्टरों की ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। हकीकत की दुनिया में कत्लो गारत मचाने के साथ साथ वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी अपनी गुंडागर्दी दिखाने से बाज नहीं आते। एनआईए चाहे लाख दबिश डाल ले, पंजाब पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना ले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गैंगस्टरों पर नकेल कसने का दावा करती रहे, लेकिन उत्तर भारत के ये गैंगस्टर रुकने वाले नहीं लगते। और ये तस्वीरें गैंगस्टरों के इसी खूनी रवैये का सबूत हैं। सोमवार की दोपहर को राजस्थान के नागौर में कोर्ट परिसर के ठीक बाहर जिस तरह संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी नाम के गैंगस्टर का कत्ल हुआ, उससे ये साबित हो गया कि इन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है और ये जब तक बाहर रहेंगे इसी तरह एक दूसरे का कत्ल करते रहेंगे और बेगुनाहों को सताते रहेंगे। संदीप सेठी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक मामले में कोर्ट में गवाही देने के बाद वापस लौट रहा था। वो कुछ रोज पहले ही जमानत पर बाहर निकला था, लेकिन उसके खून के प्यासे बदमाश पहले से ही घात लगाए उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो बाहर निकला, अपने लोगों से घिरे होने के बावजूद दुश्मनों ने उसे अपनी गोलियों का शिकार बना डाला। एक शूटर ने संदीप के सिर में बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। संदीप नीचे गिर गया और उसकी मौत हर हाल में तय करने के लिए बाकी के शूटर्स ने जमीन पर गिरे संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी और फिर ये बदमाश अलग अलग बाइक पर सवार होकर मौका वारदात से भाग निकले। अभी पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाती, एफआईआर दर्ज करती, सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की मदद से शूटरों तक पहुंचने की कोशिश करती। उससे पहले ही सोशल मीडिया पर दविंदर बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा कि ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 2016 में एक एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा के नाम से बनाए गए एक फेसबुक अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में गैंगस्टरों ने लिखा, सारे भाई लोग ठीक हो। आप कहते थे बम्बिहा ग्रुप सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट डालता है, करता कुछ नहीं है। देख लो, अब इसका हिसाब कर दिया। ऐसे ही सभी का हिसाब होगा, बस वेट एंड वॉच। अभी तो आए हैं, देखो क्या क्या होता है। इसी के साथ इस अकाउंट से लॉरेंस बिश्नोई और सोमवार को मारे गए गैंगस्टर संदीप सेठी की कुछ तस्वीरें भी फेसबुक पर पोस्ट की गईं, जिन्हें लाल रंग से क्रॉस कर दिया गया था, यानी टारगेट पूरा होने का इशारा। इस पोस्ट के साथ ही कई बातें साफ हो गई। पहली तो ये कि गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। दूसरी ये, संदीप सेठी का कत्ल दविंदर बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग ने बदले की कार्रवाई के तहत किया। और तीसरी ये कि अब आगे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश इस कत्ल का बदला जरूर लेंगे और गैंगवार का ये सिलसिला अभी यूं ही चलता रहेगा। लेकिन संदीप सेठी के कत्ल के बाद दविंदर बम्बिहा और कौशल चौधरी की ओर से किए गए बदले के दावों पर उनके दुश्मन गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भी पलटवार किया गया। ऑफिशियल गोल्डी बराड़ के नाम से बनाए गए एक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट डालकर ये बताने की कोशिश की गई कि ये हमला कोई बम्बिहा गैंग या कौशल चौधरी गैंग के बदले का नतीजा नहीं है, बल्कि संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी की छोटू बिश्नोई से चली आ रही सालों पुरानी रंजिश का अंजाम है। इस पोस्ट में गैंगस्टरों ने लिखा, छोटू बिश्नोई मंगली और संदीप बिश्नोई मंगली के बीच 10 साल पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। ये दोनों हमारे जानकार थे। इन दोनों के बीच राजीनामे की भी कोशिश की, लेकिन ये दोनों नहीं माने। और दूसरी बात ये कि जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, तो उन्हें ये बता दें कि बदला लेने के लिए जोर लगता है, फेसबुक पोस्ट से बदले पूरे नहीं होते। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तस्वीरों के साथ पोस्ट किए गए इस मैसेज से गोल्डी बराड़ गैंग ने जहां संदीप सेठी के कत्ल को एक शिकस्त के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया, वहीं बातों ही बातों में बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग को एक नया चैलेंज दे दिया
कि बदला लेने के लिए ग्राउंड पर आना पड़ता है। सिर्फ फेसबुक पोस्ट करने से बदले पूरे नहीं होते। कहने की जरूरत नहीं है कि बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग ने भी अगर इसे चैलेंज के तौर पर लिया तो अभी आने वाले दिनों में और खून खराबे होंगे। वैसे तो इन दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन हाल के दिनों में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद मानो इस गैंगवार की आंच को और हवा मिल गई है। दोनों गैंग में बदले की ये कहानी लवी देवड़ा के कत्ल से शुरू हुई थी। देवड़ा दविंदर बम्बिहा गैंग से जुड़ा था। उसका कत्ल लॉरेंस विश्नोई के शूटर संपत नेहरा और उसके साथियों ने किया था। इसके बाद लॉरेंस के गैंग के शार्प शूटर अंकित भादु का एनकाउंटर हो गया। लॉरेंस को शक था कि पुलिस को अंकित की मुखबिरी बम्बिहा गैंग से जुड़े मनप्रीत मन्ना ने की थी। फिर 12 दिसंबर 2019 को मलोट के एक मॉल के बाहर मन्ना का कत्ल हुआ, जिसका बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग के लकी पटियाल ने 10 अक्टूबर 2020 को गुरलाल बराड़ की जान ले ली। गुरलाल बराड़ गोल्डी बराड़ का भाई था। इस गैंगवार में रंजीत राणा, गुरलाल पहलवान, विक्की मिद्दूखेड़ा, संदीप नंगल अंबिया जैसे लोग मारे गए और फिर इसी कड़ी में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। बाद में पुलिस की तफ्तीश के दौरान भी वही बात निकलकर सामने आई, लेकिन अभी दविंदर बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग के लोग संभल पाते तब तक फिर घात हो गया। इस बार फिलीपींस में बम्बिहा गैंग के ही एक और गैंगस्टर मनदीप मनाला का कत्ल हो गया और इस कत्ल का इल्जाम गोल्डी बराड़ पर लगा। और अब नागौर में हुए संदीप सेठी के कत्ल की जिम्मेदारी बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग ने लेकर मानो लॉरेंस और गोल्डी गैंग को नई चुनौती दे दी है। इन गैंग्स के बीच चली आ रही दुश्मनी सिर्फ फेसबुक पोस्ट पर ही नहीं दिखती। 5 अगस्त को फिलीपींस में बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर मनदीप की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहे शूटर दीपक मुंडी का एक ऑडियो जारी किया था। दीपक मुंडी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। ये जो मनदीप धारीवाल फिलिप्स ने जो हमारे जो अपना भाई गोल्डी बराड़ ने मरवाया है, ठीक है। ये मीडिया और ये जो न्यूज फैला रखी है ना, फेक न्यूज, और ये जो अपना मन्नू और रूपा भाई को फेक इनकाउंटर करेगा, इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा ये जो इतिहास का पन्ना में लिखा जाएगा, जिसमें मुंडी न सिर्फ बम्बिहा गैंग के बदमाशों को ललकार रहा था, बल्कि आने वाले दिनों में मूसेवाला की तरह ही और भी लोगों को मारने की बात कही थी। इस ऑडियो में दीपक मुंडी ने बम्बिहा गैंग को एक टुच्चा गैंग करार दिया था और बम्बिहा, कौशल चौधरी और दिल्ली के नीरज बवाना गैंग को खुला चैलेंज देते हुए आगे भी उन पर हमले की बात कही थी। दीपक मुंडी ने कहा था कि जो हाल मूसेवाला का हुआ वही सबका होगा। ऑडियो में कौशल चौधरी, बम्बिहा और बवानिया गैंग को टुच्चा गुंडा कहा था। साथ ही कहा था कि कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग को मारकर इस तरह बदला लिया जाएगा जो इतिहास में दर्ज होगा।